So hey hello guys, welcome back to the channel Ivan. Hope you guys are doing best and शुरू करते हैं आज का एक्सए का प्री एनएफपी फोरकास्ट। तो भाई शुरू करते हैं फ्रॉम द मंथली टाइम फ्रेम। भाई मंथली टाइम फ्रेम में मेरा एनालाइज मार्केट, मेरा गोल्ड एनालाइज है ऑलरेडी, तो मैं आपको मेरा व्यू शेयर करता हूँ क्या है कि मार्केट में मंथली टाइम फ्रेम में भाई मार्केट पूरा ट्रेंड बुल है। एंड अभी मंथली टाइम फ्रेम तो एक पिछला मंथ जो है दिसंबर मंथ जो है यहाँ पर एक बड़ा रिजेक्शन के साथ क्लोज हुआ था। एंड मार्केट ना अभी फिलहाल जैसे ही क्लोजिंग दिया दिसंबर में, जनवरी ने स्टार्ट ही बुल दे दिया भाई मूव। एंड मार्केट ना अभी फिलहाल अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है। एंड एक चीज ध्यान रखना, मार्केट ने अपना हाफ वीक भी ब्रेक किया है मंथली का, जो कि एक रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा था उसको ब्रेक किया है मार्केट ने। एंड वह अभी एक मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस एरिया पर ही अभी रुका हुआ है आज के दिन पे। एंड मार्केट का ट्रेंड तो फिलहाल बुल ही है भाई। मार्केट में इतना कह सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड बुल है। यहाँ पर लिक्विडिटी तो नाम का एक मंथली का ओपनिंग क्लोजिंग है फिलहाल, उसके सिवा और कुछ लिक्विडिटी दिख रहा नहीं है भाई। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में ना वैसा वीकली टाइम फ्रेम में ना आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में आओगे तो भाई आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम ना हमेशा ना एनएफपी के टाइम पे देखना, मार्केट में ना मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। एंड मैंने ऑब्जर्व किया है मार्केट में कि मार्केट जो है हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल में जाने को प्रेफर करते हैं जब कभी एनएफपी होता है। मेरी बात को समझो, मार्केट एनएफपी में साइकोलॉजिकल लेवल के पास जाने को प्रेफर करती है। मार्केट प्रेफर्स टू गो नियर द साइकोलॉजिकल लेवल इन द एनएफपी। आई ऑब्जर्व। एंड मार्केट में ना यहाँ पे देखो, एक मार्केट में ना बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी है। जहाँ पर मंथली ओपनिंग क्लोजिंग है वहीं पर वीकली की बैक टू एक दो तीन चार कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी है भाई। एंड यहाँ पे ना कहीं ना भाई ये चीज यहाँ पर वीकली की फेप भी है भाई। यहाँ पे 61% रिट्रेसमेंट लेवल भी है यहाँ पर, वीकली हाफ पिक है। एंड सो मेनी सपोर्ट लेवल है यहाँ पर। वही यहाँ पर एक लिक्विडिटी एरिया पड़ा तो है अभी फिलहाल। यहाँ पर एक अबाव में एक लिक्विडिटी एरिया है 45-50 के लेवल में, जो भी है मार्केट का वीकली ओपनिंग क्लोजिंग एंड ऑल टाइम है। इट इज एंड रेजिस्टेंस लेवल, मेजर रेजिस्टेंस लेवल कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पर वीकली ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी है एंड ऑल टाइम हाई भी लेवल है। बट देखते हैं क्या होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी एनएफपी आती है ना, वो ना हमेशा ना एक कभी भी एक फ्लो के साथ नहीं आती है। वो विद द प्राइस एक्शन एंड पास्ट मार्केट डेटा के हिसाब से ही मूव आता है। कभी भी मार्केट में न्यूज इस तरह नहीं होता कि शॉकिंग। नो, इट्स नॉट दैट शॉकिंग, बिकॉज प्राइस एक्शन के साथ ही फॉलो होता है। बस वॉल्यूम में शॉक होता है। शॉक तो वॉल्यूम कर रहा था भाई, प्राइस एक्शन तो पहले से कह रहा होता कि मार्केट का बयास बुल जाएगा कि बेयर। इट्स ऑल अबाउट द वॉल्यूम, नॉट अबाउट द बयासनेस। तो भाई वीकली टाइम फ्रेम में इतना हो गया कि चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आओगे ना भाई, तो मार्केट ना भाई अभी हाल फिलहाल क्या कर रहा है, मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास में है। क्या कर रहा है देखो, मार्केट ने किया क्या भाई, डेली टाइम फ्रेम में ना अपना रेजिस्टेंस आया और यहाँ रेजिस्टेंस है ना, यहाँ क्या किया मार्केट ने, ये हाई था, मार्केट ने क्या किया इसके कंपेरिजन में लो बनाया एंड अभी लो। एंड मार्केट ने कहीं ना एक रिवर्सल बना रहा है 45-50, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां से मार्केट एक रिवर्सल बनाना चाहता है। तो हम ये चीज देख सकते हैं कि मार्केट ना एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एंड लोअर लोअर स्ट्रक्चर धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। मार्केट के पास में कितने सारे रेजिस्टेंस देख लो, एक ट्रेंड लाइन आ गया अभी फिलहाल लोअर लो का, यहाँ पे देखो लोअर लोअर हाई का, एंड यहाँ पे देखो सॉरी हायर लो का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो भाई मार्केट ना बैक टू बैक, यहाँ पे एक डेली का अनवांटेड कैंडल था, जो कि मैं डेली एनालिसिस के टाइम को भेजते रहता हूँ। यहाँ पर एक वेडनेसडे का जो है अनवांटेड कैंडल पड़ा है डेली टाइम फ्रेम में भाई, जो कि ना अभी भी 4 दिन से बैक टू बैक ना मार्केट रेजिस्टेंस से कंसोलिडेट कर रहा है। 4 घंटा नहीं, 4 दिन। मेरी बात समझो भाई, मेरा पॉइंट समझो। मैंने ये स्ट्रक्चर देखा कि मार्केट 4 दिन से यहीं पर इसी जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पर डेली का अनवांटेड कैंडल भी है। यहाँ पर 2 कैंडल के डेली की ओपनिंग क्लोजिंग जस्ट अबाव में, जो कि लेवल हो रहा है 4400 एंड 4500 लेवल समझ लो आप। ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पर। मार्केट ना ध्यान देना, मार्केट ना यहाँ पर इतना बड़ा वीक बना है भाई। मार्केट है ना यहाँ पर थर्सडे के दिन इतना बड़ा नीचे से 4400 से भी जो बाइंग दी ना भाई,
भाई सीधा 700 से 750 पिप आने के बाद भी भाई मार्केट क्या कर रही है आज के दिन, सिर्फ और सिर्फ उसी जोन में कंसोलिडेशन कर रही है मार्केट। इज जस्ट मैनिपुलेटिंग, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बना रही है। एंड जब कभी हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बनता है, लोअर टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल बनता है भाई। तो यहाँ पे देखो भाई मार्केट में कैसे रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है, अनवांटेड कैंडल्स, डेली की ओपनिंग क्लोजिंग, बैक टू बैक लिक्विडिटी हंट होने के बाद भी कंसोलिडेशन होना, विच मीन्स स्टिल बायर्स आर गेटिंग वीकर। एंड देखो भाई यहाँ पर ना सबसे मेन चीज मार्केट में ना भाई यहाँ पे 170 पिप का गैप है भाई, 170 पिप का एक नीचे बहुत तगड़ा वाला गैप है भाई। गोल्ड कभी भी इतने बड़े गैप छोड़ता नहीं है। बट यहाँ पे देखो एक चीज देखो, डेली में ना 50% पिप रिट्रेसमेंट होकर मार्केट ने बुल में दिया है, बट 50% का रिएक्शन आ नहीं रहा है भाई। आ गया है 50% टच होने के बाद, बट उसके बाद का जो बुल है ना भाई अभी स्टिल इट्स आना बाकी है। या फिर आएगा नहीं आएगा वो नहीं पता, क्योंकि रेजिस्टेंस पर है मार्केट, इट्स ऑन वेरी हाई रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे नीचे भी देखो ना, शायद से ना मार्केट में ना एक साइकोलॉजिकल लेवल, एनएफटी हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल पे आने का ट्राई करती है। तो ना एनएफटी के पास एक साइकोलॉजिकल लेवल है भाई 4450, 50 का जोन भाई, 50 लेवल। एंड इट्स साइकोलॉजिकल लेवल राइट, 50 लेवल तो आप सबको पता ही होगा कि मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल बनाकर ही चलती है उसको। एंड अभी क्या कर रही है मार्केट वो चीज देखो ना, यहाँ पर ना यहाँ पर बैक टू बैक 4 कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग पड़ी है जो कि 60 लेवल है। and उसके नीचे हाफ पिक है भाई, वो एक लिक्विडिटी पड़ा है डेली का हाफ पिक 4430। 30 इज आल्सो एन वेरी हिडन साइकोलॉजिकल एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्टिंग लेवल, यू नो आपको पता ही होगा भाई। 30s एंड 80s लेवल बहुत ही ज्यादा हिडन वे में मार्केट को जो है सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एक्ट होते हैं, वो जोन्स बहुत ज्यादा मार्केट में एक्ट होते हैं कंपेयर टू 50s एंड 100s। सभी लोग 50 और 100 में बैठे होते हैं, बट मार्केट 30s एंड 80s को रिएक्ट देकर मुंह दे देता है भाई। वो होता है भाई रिटेलर्स को मैनिपुलेट करना। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट हो रहा है, लाइन चार्ट में आपको दिखाता हूँ भाई। देखो भाई यहाँ पे ऑल टाइम हाई में आया मार्केट, ये हाई, ये लो, यहाँ पर काइंड ऑफ डबल टॉप को दिख रहा है भाई आपको, डबल टॉप, काइंड ऑफ डबल टॉप मार्केट में, लो, ये लो। अब मार्केट में एनएफटी का एक चांस है कि मार्केट यहाँ पे 4450 के अबाव में अगर ऐसे लोअर हाई बना दे मार्केट, कि मार्केट ऐसे करके ऐसे यहाँ पर विक नीचे लेकर या ऐसे करके अगर ऐसे बन जाए तो यहाँ से डबल बॉटम बन जाएगा मार्केट, फिर तो बुल में जाना ही है भाई, ऑल टाइम लेवल तक तो जाना ही है भाई। बट वो आगे की बात है कि होएगा नहीं होगा। बट यहाँ पर आप देखो कि मार्केट एक स्विंग का स्ट्रक्चर भी बना रहा है रेजिस्टेंस पर, तो मार्केट मेरे हिसाब से ना मार्केट ऑलवेज ट्राई टू गो नियर साइकोलॉजिकल लेवल। तो 4450 इज द फर्स्ट प्रायोरिटी लेवल। अगर वहां पर भी रिएक्शन अच्छा खासा नहीं आया तो 4430। एंड देखते हैं भाई, डबल टॉप डेली में हुआ है तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। एंड अब में एक साइकोलॉजिकल लेवल पड़ा हुआ है 4500, जो कि डेली का ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी है। एंड अगर मार्केट यहाँ पे लोअर हाई बना दे तो 4500 या 4550 भी इजीली जा सकता है मार्केट विदाउट एनी हेजिटेशन, अगर अच्छा खासा स्ट्रक्चर ट्रेंड के साथ बन गया तो। मैं जस्ट रिवर्सल बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस से भाई ऐसा हो सकता है, यहाँ मेरा व्यू है भाई ये। एंड देखो ना बैक टू बैक मार्केट 4 कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, इतने बड़े बड़े वीक बनाने के बाद भी मार्केट इतना मैनिपुलेशन कर रही है, तो भाई क्यों नहीं भाई मैं सोचूं कि मार्केट में रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है। तो भाई यहाँ पे नीचे भी ना गैप पड़ा है, लिक्विडिटी पड़ा है, मंथली और वीकली के ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है, यहाँ पर डेली के अनवांटेड कैंडल पड़े है भाई। एंड यहाँ पर एक लिक्विडिटी उसके नीचे पड़ा है 4300 में, साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पर भी एक लिक्विडिटी पड़ा है, वीकली अनवांटेड कैंडल है वहां पर, एंड डेली का भी अनवांटेड कैंडल भी है। बट यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात ना, वीकली में भी एक फिब बना था ना, जो डेली में एक फिब बना था भाई, वहाँ पे डेली का 50% टेस्ट हुआ था, बट स्टिल यहाँ पर ईएमए बचा है अभी। एंड 61 भी उसी जोन में है, तो डेली का 61 एंड ईएमए बोथ आर एक्टिंग, बोथ विल मे बी एक्ट एज ए सपोर्ट इन द फर्दर फ्यूचर इफ मार्केट फॉल्स। अगर मार्केट गिरता है तो वो एक्ट हो जाएगा भाई। एंड मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है एनएफटी में, इस एनएफटी के स्ट्रक्चर में मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है भाई, आपको बताता हूँ हिडन चीज, कोई इसी ने देखी ना होगी भाई शायद से। देखो भाई मैंने आपको बता दिया कि डेली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से लोअर लोअर स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, रिवर्सल जैसा बन रहा है। तो भाई मेरा प्लान थोड़ा बहुत सेलिंग का भी है, बट अगर एनएफटी स्पाइक अप देती है एंड 4500 के बिलो में क्लोजिंग देती है विदाउट बिग वॉल्यूम, मुंह तो भाई प्रेडिक्ट हो सकता है बट वॉल्यूम नहीं प्रेडिक्ट हो सकता ना भाई। यहाँ पर अगर इसके यहाँ पर अगर यहाँ पर वीक बनाकर एक डबल टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना देती है ऐसे करके मार्केट, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट ना भाई फॉल तो दे सकती है भाई, अच्छा खासा फॉल देगी, अराउंड अराउंड 4380 तक भी जा सकती है मार्केट।
एंड गैप फिल भी शायद से हो सकता है अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर क्रिएट करे यहाँ पर रेजिस्टेंस में, तो भाई 4350 4330 इज नॉट द बैड जोन, वहां पर भी आ सकता है मार्केट। एंड यहाँ पर देखो भाई मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर एक 4 आवर का यहाँ पर एक अनवांटेड कैंडल है, उसे मार्केट ने यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दिया डेली के अनवांटेड को, डेली के अनवांटेड को फेक ब्रेकआउट देकर 4 आवर के अनवांटेड पर रिएक्शन देकर मार्केट ने लोअर लो बना दिया भाई, ये लो, ये हाई, ये लो बना भाई। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मैं फैक्टर्स अगर देखो ना भाई, ट्रेंड लाइन तक खींचो ना भाई फैक्टर्स के हिसाब से, लो भाई फैक्टर्स खुद बता रहा है भाई यहाँ पर विलियम्स फैक्टर, जो कि एक इंडिकेटर है ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करने का भाई। यहाँ पर देखो ना भाई, यहाँ पर एक पॉसिबल क्या ही हो सकता है भाई, अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या ही पॉसिबिलिटी हो भाई। यहाँ पर एक तो मार्केट, या तो मार्केट अभी फिलहाल डाइवर्जेंसी पे है, या तो मार्केट देखते हैं रिटेस्ट लेकर बिल्बू जाएगा, या फिर यहाँ पर तो इस चैनल के बिलो के लेवल 4420 या फिर 5400 ब्रेकआउट देकर 4400 के नीचे भी जा सकता है। देखो भाई एनएफपी बाई आईएसएल मार्केट हाई बनाए, या तो मार्केट एनएफपी में हाई बनानी है या तो मार्केट लो बनानी है भाई। पर हमें क्या है मार्केट में ना क्वालिटी स्ट्रक्चर ढूंढने हैं, क्वालिटी सेटअप ढूंढने हैं, तो भाई वही चीज है ना कि क्वालिटी सेटअप ढूंढो, वेल एंड गुड है वही चीज। एंड ऐसे फोर्सफुली ट्रेड के पीछे मत भागो कि भाई लेना ही है, बस जस्ट एक व्यू रखो, एक्सपीरियंस लो मार्केट का। तो भाई यहाँ पे देखो मैंने एनालाइज किया कि यहाँ पर गोल्ड में ना अभी ब्लूमो है, यहाँ पर जो डबल बॉटम बना है 4 आवर में, मार्केट ने ना 4 आवर में डबल बॉटम बनने के बाद ना उसका एक्चुअली लाइन चार्ट में कोई प्रॉपरली मार्केट ने नेकलाइन टेस्ट नहीं किया है। तो आई फील कि इजीली मार्केट 4430 तक तो आ ही जाएगी भाई, वो भी एक साइकोलॉजिकल लेवल ही है भाई। हाँ 4450 में उठने के चांस है, क्योंकि ईएमए 4 आवर का ईएमए भी है यहाँ पे, ऐसे काइंड ऑफ नेकलाइन टेस्ट करके मार्केट उठ भी सकती है। बट आई फील 4430 या फिर 4400 भी आ सकता है मार्केट में उस लेवल तक, आई फील कि मार्केट जा सकता है वहां पर। तो भाई देखते हैं स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर सपोर्ट तो कर रहा है भाई कि लो, ये हाई, ये लो, एंड इसके बाद लो, देन फिर लो, देन सेलिंग। एंड देखो ना मेरे रेजिस्टेंस अच्छा खासा रेड जोन सेलिंग एरिया पे है भाई मार्केट, अभी मेरे एक सप्लाई एरिया पर है मार्केट, डिस्काउंट जोन पर नहीं है, प्रीमियम जोन पे है मार्केट। तो फॉल करने के चांसेस बन रहे हैं कि डबल टॉप भी दिख रहा है यहाँ पर, एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एक्टिंग भी दिख रहा है, दो अनवांटेड कैंडल दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ना काइंड ऑफ यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाकर क्या किया है, डबल बॉटम बना दिया, पैटर्न लिक्विडिटी लेकर डबल बॉटम बनाकर फिर वो भी उठ रहा है। एंड शायद ये भी एक पैटर्न लिक्विडिटी का सिंबलाइज हो सकता है, जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग डबल बॉटम देखकर उठाई है तो उनके लिए शायद से वो एक पैटर्न लिक्विडिटी होगा, यहाँ पर डबल टॉप बनकर मार्केट शायद फॉल कर सकता है। बट विद ट्रेंड अगर आप जाओगे तो ना भाई थोड़ा बहुत 50 या फिर 25-30 तक तो फॉल आएगा, देन वहां पर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख सकता है। अगर वहां पर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिखा भाई, मार्क माई वर्ड्स, 4500 इज नॉट द लेवल, कैन इजीली मूव टू देयर 4400। अगर उसका भी ब्रेकआउट आ गया ना भाई 4400 का, तो स्ट्रॉन्ग तरीके से तो भाई स्ट्रक्चर के साथ साथ ना भाई 4350 या फिर गैप फिल तक भी मार्केट 2-3 दिनों में आफ्टर एनएफपी सेटअप बन सकता है भाई सेलिंग के फेवर में। तो भाई मैं आपको जो चीज बताना चाहता था ना वो चीज बताता हूँ अभी। एनएफपी ना हमेशा जो है ना स्ट्रक्चर भी रिपीट करती है विद सिंपल प्राइस एक्शन। तो भाई आपको मैं चीज जो चीज बताना चाहता हूँ, अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर ही है मेन चीज भाई, ये स्ट्रक्चर को देखो भाई आप, इस वाले स्ट्रक्चर को देखो भाई आप। मार्केट में यहाँ पर मार्केट का सिनेरियो याद रखना आप, मार्केट एक रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्ट हुआ, ऑल टाइम हाई लेवल से या फिर रेजिस्टेंस से आप जो कुछ भी कह लो, क्या किया मार्केट ने, रेजिस्टेंस से लोअर लो बनाया भाई, एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो हुआ, एंड ये हाई था एंड ये लो बना एंड फिर लो एंड सेल। मेरा प्रेडिक्शन ऐसा है भाई, या फिर या तो मार्केट हाई बनाएगा 4500 तक जाके फिर वहां से फॉल देगा, या फिर उसका ब्रेकआउट देकर ऑल टाइम हाई के पास चला जाएगा। तो भाई यहाँ पर एक चीज देखो कि ये जो एम टाइप स्ट्रक्चर है ना इसको ध्यान में रखना, उसके साथ साथ रेजिस्टेंस के साथ साथ लोअर लो का भी एक हाई लो का भी एक ध्यान रखना। एंड ये जो एम स्ट्रक्चर है ना भाई, डबल टॉप जैसा मैनिपुलेटिव स्ट्रक्चर बनाकर मार्केट उठी है, इस चीज को भी ध्यान में रखना। एंड अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई एक ऑब्जर्वेशन पावर, भाई मेरा ऑब्जर्वेशन दिखाने वाला हूँ। कम टू द 2025 जून एनएफपी टाइम, द डेट इज maybe June 5 जून 6 में भी है, जून 6। तो भाई आओ भाई एनएफपी का टाइम पे जून के अंत में भाई, अब भाई
अब आएगा भाई मजा, आपको रियल चीज दिखाता हूँ। ये देखो भाई मार्केट किस हिसाब से मार्केट ने एनएफटी को देखो भाई, देखो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस एक्ट हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस एक्ट हुआ, मार्केट देखो भाई यहाँ पर एक 4 आवर का कहीं ना यहाँ पर एक 4 आवर के अनवांटेड कैंडल भी था, 4 आवर का एक अनवांटेड कैंडल था, एक बहुत ही शार्प वाला एक अनवांटेड कैंडल था जो कि बहुत इग्नोरेबल अमाउंट है, बट इट एक्टेड एज अ हैवी अकिन रेजिस्टेंस। तो भाई यहाँ पर दो अनवांटेड कैंडल थे भाई, यहाँ पर एक बन चुका था, यहाँ पर एक अनवांटेड कैंडल दिख रहा होगा आपको जो कि 13 जून को बना है। छोड़िए भाई 13 जून, फिर भी छोड़िए, उससे बहुत आगे हो गया। मैं बात कर रहा हूँ एनएफटी की। कुछ याद आया भाई स्ट्रक्चर आपको, कुछ याद आया? ये रेजिस्टेंस से गिरा मार्केट, ऑल टाइम हाई लेवल यहीं पर है, ऑल टाइम हाई मार्केट क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर ना एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है, ये फेक ब्रेकआउट था एंड यहाँ से देखो। तो भाई ये स्ट्रक्चर कुछ याद आया भाई आपको? क्या ये स्ट्रक्चर आपको कुछ याद आया जो अभी फिलहाल बना है मार्केट में? एम स्ट्रक्चर, रेजिस्टेंस से फॉल, एम स्ट्रक्चर ने उठाया, यहाँ पर मार्केट में 4 आवर में रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आया, यहाँ पर एक एनएफपी का टाइम था 6 जून, यहाँ पे एनएफपी तो रैंप से पहले मार्केट ने लो बना स्टार्ट किया, ये हाई था, ट्रेंड लाइन पे ये लो बनाया, फिर ये लो बनाया एंड मार्केट 6 जून को क्या हुआ, मार्केट ने सीधा एनएफपी के टाइम पे भाई दे दिया भाई सब फॉल, जो पता है एक साइकोलॉजिकल लेवल था 4300। देखा भाई एनएफपी साइकोलॉजिकल लेवल के पास भी गया, मार्केट ने स्ट्रक्चर भी किस हिसाब से फॉर्म किया वो चीजें आपने देखा। मार्केट इन टोटल अभी भी फॉल कर रहा है, लोअर लो ही बना रहा है। स्ट्रक्चर आप 4 आवर में देखोगे भाई 95% ऑफ द टाइम से मिल रही है भाई। ये देखो भाई डबल टॉप लोअर लो ट्रेंड लाइन, ये जो यम पैटर्न है, उसके बाद तो अगर बुल मूव एंड अभी भी फिलहाल वही तो हो रहा है भाई मार्केट में, अभी भी सीएनएफ पे तो यही तो हो रहा है भाई। तो उस चीज को ध्यान में रखो ना भाई, प्रीवियस स्ट्रक्चर के प्राइस एक्शन को एंड को रिलेट करो अपना माइंडसेट से, एंड ये चीज ऑब्जर्वेशन से एक्सपीरियंस से मिलता है ना कि ऐसे भाई एनालिसिस वीडियो देखने से। तो जस्ट गेट some education, just gain the knowledge, not the way. You can gain the way but with only your work, not with any other video. So भाई यहाँ पर देखो ना भाई, तो ये स्ट्रक्चर भी रिपीट हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ना भाई मार्केट ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना चुका था रेजिस्टेंस से एंड अभी आपने देखा कि फ्रैक्टल लगा कर भी ना वहाँ पर दिख रहा था ट्रेंड लाइन लो भाई, यहाँ पर एक फ्रैक्टल बन गया भाई। किस हिसाब का फ्रैक्टल बनाया आपको दिखाता हूँ, मार्केट में ना फ्रैक्टल किस हिसाब का बना था। देखो भाई यहाँ पर ब्रेकआउट आया था उस चीज का, 630 ने ही ब्रेकआउट दिया था ना भाई, लो भाई यहाँ पर भी एक डाइवर्जन, लिटरली मार्केट अभी पिन पॉइंट पर ही था एनएफपी के टाइम पर भी, उस टाइम में भी एंड अभी भी मार्केट इस तरह एनएफपी के टाइम पे अभी भी मार्केट इसी तरह पिन पॉइंट पर ही पड़ा है भाई। तो भाई देख सकते हो जून का स्ट्रक्चर याद रखना भाई, बस स्ट्रक्चर छोटा है भाई बट मार्केट में ना स्ट्रक्चर सेम तो है ना भाई, वो चीज याद रखो, मार्केट में स्ट्रक्चर सेम है भाई, सब कुछ सेम है। आपने देख लिया भाई सब, ये जो यम मैनिपुलेशन डबल टॉप जैसा, फिर बुल मूव, फिर यहाँ पर ट्रेंड लाइन दूर से रेजिस्टेंस से लोअर लो एंड एवरीथिंग। यहाँ पर देखो अनवांटेड कैंडल भी है 4 आवर का, एक अनवांटेड कैंडल है जो कि फेक रिकॉर्ड देने के बाद मार्केट ने डेली यहाँ पे देखो मार्केट ने उसका भी फेक ब्रेकआउट दिया था, एक रेजिस्टेंस फर्दर एक्ट हुआ ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेंड लाइन का। तो भाई मार्केट कितना पे फॉल आया भाई उसके बाद, तो एनएफपी ने फिलहाल 750 टिप का मूवमेंट दे दिया, साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर सपोर्ट आया, फिर बाद में यहाँ पर बैक टू बैक 2 अनवांटेड कैंडल आए एंड वो बात अलग है कि मार्केट उसके बाद से फिर उठ गए विद ट्रेंड। तो ट्रेंड फिर उसके बाद रिदम फॉलो हुआ, मंडे के दिन आफ्टर एनएफपी सेटअप बना भाई, ट्यूसडे पर रिट्रेसमेंट अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ पर, फिर बाद में ट्यूसडे का एक स्ट्रक्चर बन गया भाई। तो आफ्टर एनएफपी सेटअप भी आएगा विद स्ट्रक्चर। तो यही चीज मैं बताना चाहता भाई आपको कि इस बार भी मार्केट एनएफपी में मार्केट ने इस बार भी भाई साहब
सेम चीज करा है। तो दिस वाज ऑल माय एनालिसिस। देख लो भाई, खुद ही देख लो आप, है ना भाई, थोड़ा सिमिलर स्ट्रक्चर। जस्ट सी इट, आई वाज सेइंग दिस एम पैटर्न एंड लोअर लो पैटर्न एंड ऑल्दो यहाँ पर ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई 4400 या फिर गैप फिल ही हो सकता है शायद से। 4400 तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि आई थिंक बेयर मिनिमम रिएक्ट हो ही जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर तो मार्केट एनालिसिस पास नहीं हुआ तो फिर तो भाई, फिर तो मार्केट बुलमू जाना है भाई ब्रेकआउट देकर। वो भी एक चीज हो सकता है। एक तो भाई एनालिसिस पास होगा या एनालिसिस फेल होगा, उन दोनों से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। इन द एंड गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो यही है भाई मेरा एनएफटी का व्यू, कि आप देख सकते हो कि मेरा ये व्यू है एनएफटी का। एंड आई टोल्ड ऑल यू माई डीप एनालिसिस।